हेलो एवरीवन। तो मैं जा रही हूँ जयपुर अपने भाई के साथ। उसको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाना था, तो वो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो मैं ट्रेन में चढ़ते सबसे पहले सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। जस्ट मैं अभी शादी से आई थी, शादी से आते मैं स्टेशन के लिए निकल गई। कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। सुबह के 6:15 बजे हम पहुँचे जयपुर, और लिटरली ट्रेन में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि ट्रेन में हीटर चल रहा था। और बाहर निकलते बाप रे बाप इतनी ज़्यादा ठंड लगी, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम स्टेशन से सीधा जा रहे हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिस। और अभी अच्छे से दिन नहीं हुआ था, धूप नहीं आई थी, तो अंधेरा ही हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हम जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। ऐसी भीड़ी भीड़ी सी गलियाँ थी। तो ऑफिस खुलने का टाइम था 10 बजे, और हम पहले पहुंच गए थे। तो ये तो शुक्र था कि ऑफिस के पास में पार्क था, तो हम पार्क में बैठ गए। तो यहाँ बारिश वाला मौसम हो रहा था, बारिश भी आने वाली थी, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो आसपास सिर्फ ये कढ़ी और ये कचौड़ी मिल रही थी, बट इसका स्वाद बिल्कुल ही वाहियात था। तो मौसम हो चुका था बिल्कुल ख़राब। मैंने तो सोचा आज घूम भी नहीं पाएंगे, बारिश शुरू हो गई थी। ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा बारिश से बचने के लिए मेज़ के नीचे आके बैठ गया था। और लोग यहाँ पे सुबह-सुबह योगा कर रहे थे। 10 बजे तक लोग यहाँ पे योगा कर रहे थे, धूप ही नहीं आई थी, पता ही नहीं लग रहा था कि 10 बज रहे, 11 बज रहे हैं। लोग डांस भी कर रहे थे। ये अंकल हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रसाद इनको भी दे के आओ। इतने में हमारा टाइम हो गया और हम निकल पड़े पासपोर्ट ऑफिस के लिए। बस हम 5 मिनट के अंदर-अंदर पहुँच गए थे पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन ऑफ़िस। बेसिकली किसी मॉल के अंदर था। लो जी, यहाँ आते सबसे पहले हो गए गणपति बप्पा के दर्शन। इसका मतलब आज हमारा काम पूरा हो जाएगा। बट ऊपर जाते इतनी भीड़ थी, मैंने सोचा आज हम घूम ही नहीं पाएँगे, सारा दिन यहीं पे जाएगा। बट यहाँ का सर्वर डाउन हो गया, तो आस-पास के लोग चले गए क्योंकि उनको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। बट हम यहाँ पे बैठे रहे, और बैठे-बैठे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो बैग में सिर्फ़ लेज़ ही रखा हुआ था, तो मैंने लेज़ खाया। जैसे यहाँ की भीड़ खत्म हुई, यहाँ का सर्वर भी ठीक हो गया और हमारा काम भी जल्दी हो गया। तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और यहाँ हो गई थी हम दोनों की लड़ाई, क्योंकि ये इतना झूठ बोलता है। मेरा भाई बोलता है कि जयपुर में कोई घूमने की जगह ही नहीं है, और मैं हूँ अनपढ़ गँवार, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है जयपुर में घूमने की जगह है या नहीं है। और ये आज ट्यूसडे था, तो ये बालाजी का मंदिर था, पेट्रोल पंप वाले बालाजी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हम ऑटो पे बैठे और हम निकल गए हवा महल घूमने के लिए। लो जी, हम आ गए हवा महल। हमें ऑटो से आने में कम से कम 15 मिनट लग गए। एंट्री कुछ इस तरीके से थी, इतना कुछ खास नहीं था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी हवा महल देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बुक्स में ही देखा था कि हवा महल होता कैसा, बट ऐसा कुछ तो था नहीं अभी तक। तो उसके बाद हमने लिया टिकट। टिकट 52 रुपीज़ पर पर्सन था। हमने अंदर एंट्री ली। एंट्री में हमारी टिकट चेकिंग हुई, उसके बाद हम गए अंदर। एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का बना हुआ था, इतना कुछ ख़ास नहीं था, बस खिड़कियाँ बनी हुई थी और ये शावर सा लगा हुआ था। तो नीचे बस यही था घूमने के लिए, तो हम ऊपर पहुँचे। ऊपर बहुत छोटी-सी गली थी, ये चढ़ाई वाली, लोग नीचे आ रहे थे और हम ऊपर जा रहे थे। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले ज़माने के लोग सच में इतने पतले होते थे क्या? बस इतनी-इतनी सी भीड़ी-भीड़ी गलियाँ बना दिया करते थे। उसके बाद हम ऊपर पहुँचे, ऊपर भी खिड़की और खिड़की और खिड़की ही दिखी बस। इनको जहाँ जगह मिली वहीं इन्होंने खिड़कियाँ बना दी। यहाँ पे कठपुतलियाँ बनी हुई थी, अभी फ़िलहाल ये डांस नहीं कर रहे थे। और ऊपर हम गए अंदर की तरफ। अंदर भी सारे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, अदरवाइज़ और कुछ था नहीं।
नीचे फिर से, ऊपर इतना ही था बस घूमने की जगह, इतना कुछ ख़ास नहीं था। फिर हम गए नीचे वापस से, जाने की गली भी इतनी सी थी, बिल्कुल एक ही बंदा एक टाइम पे आ जा सकता है बस। अभी हमें जाना था बाहर क्योंकि हम दोनों को बड़ी ज़ोर से भूख लगी हुई थी, हमने सुबह से इतना कुछ ख़ास खाया नहीं था। यहीं पे हमें कम से कम साढ़े 4-5 बज चुके थे, बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कठपुतली का डांस, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। कितना सुंदर हो रहा है ना, परफेक्ट। अब हम कर रहे हैं एग्ज़िट, बस घूमने के लिए इतनी सी जगह थी हवा महल में, जो कि आप लोगों ने भी देख ली। अब हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ की गाय भी कितनी सुंदर है। ये सामने यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिख रहा है। यहाँ की पुलिस स्टेशन बिल्कुल पुराने ज़माने वाली बनी हुई थी। उसके बाद हमने पिया पानी क्योंकि हमें लग रही थी प्यास। उसके बाद हम निकल गए घूमने, और ये रास्ते में जाते जाते हमें हवा महल का फ्रंट साइड दिखा, जो हम एक्चुअली में बुक्स में देखते थे। उसके बाद मुझे इयररिंग्स पसंद आई, मैंने यहाँ से 3-4 जोड़े इयररिंग्स ले लिए, जो कि काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। मुझे यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ की मार्केट का थीम बिल्कुल एक जैसा था, बट हम शॉपिंग नहीं कर पाए क्योंकि मैं अपने भाई के साथ गई थी। आप लोग को पता ही है, भाई लोग शॉपिंग तो कराते हैं नहीं है, और हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि आज ही हमें वापस जाना था और हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं यहीं पर बैठ गई। यहाँ पर ये सारी हैंडमेड चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर बना रखी थी इन लोगों ने। सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी, लाइक डायरी थी छोटी-छोटी सी, और कीरिंग्स थे, सिंदूरदान था, कछुआ था, और होम डेकोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, इन लोगों ने खुद बना रखी थी। मुझे कुछ लेना तो नहीं था, बट मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम मार्केट घूमते-घूमते इतनी दूर आ गए थे, ना तो हमें यहाँ कोई रेस्टोरेंट दिख रहा था, ना आगे कोई मार्केट दिख रही थी, बट फाइनली एक रेस्टोरेंट दिखा और हमने मंगवाई यहाँ पे बिल्कुल ही वेज थाली, और ये आ गई हमारी थाली। अब हम फटाफट खाना खा के निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और हमारी रात की 9 बजे की ट्रेन थी, तो हमने सोचा एक और जगह घूम लेते। तो हम जा रहे हैं अभी शीश महल। यहाँ का ऑटो वाला इतना बदतमीज़ था क्योंकि हमने इसको बोला था कि हमें शीश महल जाना है, बट एक कोई म्यूज़ियम है एल्बर्ट ऑट करके कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इसने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। हमने सारा जब घूम लिया, बट मुझे मन में ये डाउट हो रहा था शीश महल है तो शीशे क्यों नहीं है भाई। फिर हम जब बाहर निकल गए तो ऑटो वाला चिल्ला रहा था शीश महल शीश महल, तो हमने पूछा ये शीश महल नहीं था, ऑटो वाला कहता नहीं। फिर हमारे साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया था यहाँ पे। ये हमें म्यूज़ियम छोड़ आया था शीश महल की जगह पे, बट ये भी ठीक था घूमने के लिए। यहाँ की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं थी, यहाँ 52 रुपीज़ पर पर्सन था, जैसे हवा महल का था।
यहाँ पे घूम लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। और अच्छा था म्यूज़ियम, बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और यहाँ पे मम्मी भी रखी हुई थी, जो कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। अब हम यहाँ से घर नहीं जा रहे क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा खाटू श्याम। खाटू श्याम से हम जाएँगे घर। वैसे जयपुर रात को सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे पूरी मतलब ऐसे दिवाली वाला माहौल हुआ पड़ा, तो पूरी लाइटिंग एक जैसी, इतना सुंदर, बिल्कुल पिंक सिटी जिसको बोलते हैं ना, वो रात के टाइम ही लग रहा था। फिर हमने पकड़ी थी ऑटो, ऑटो से हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन आते हमें बिल्कुल दिल्ली वाली वाइब आने लग गई। अब हम मेट्रो से जाएंगे पहले रेलवे स्टेशन, और मेट्रो की टिकट सिर्फ 12 रुपए की थी, मतलब कि ऑटो वाले से भी सस्ता। हमने ले लिया था टोकन, और यहाँ पे अभी भी टोकन मिल रहा था, बट दिल्ली में तो ये सिस्टम चेंज हो गया, वहाँ तो अभी पर्ची से मिल जाती है। उसके बाद हम जा रहे थे आगे, और मुझे सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सुबह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, बस घूमे जा रही थी। बस मुझे ये हो रहा था कब मैं ट्रेन में चढ़ूँ और मैं कब सो जाऊँ, और भगवान प्लीज़ सीट मिल जाए सोने के लिए। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत आलस आता है, थोड़ी देर बाद बाद भूख लगती रहती है। ट्रैवलिंग के टाइम में पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। लो जी, आ गई है हमारी मेट्रो अपनी रफ्तार के साथ। आप जब भी जयपुर आना, कम से कम 3 या 4 दिन के लिए आना, क्योंकि जयपुर बहुत सुंदर है, घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हमारे पास तो टाइम नहीं था, इसलिए हमने 2 ही जगह घूमी, वो भी हम ढंग से घूम नहीं पाए। हम आ गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आने में हमें 10 मिनट लग गए, और हमारी 9:30 बजे की ट्रेन थी, और 9 बजे हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, और हमने अपने अपने सिक्के डाल दिए गुल्लक में। अब हम जा रहे स्टेशन की तरफ। अब हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बिल्कुल ही खुला एरिया था। मैंने तो सोचा था राजस्थान में ठंड कम पड़ती है, बट ये बिल्कुल ही गलत था, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद हमने लिया टिकट। टिकट लेने के बाद हुई हमारी बैग्स की चेकिंग। उसके बाद हमारी ट्रेन भी खड़ी थी, और हम जाके ट्रेन में बैठ गए, और अब हम जा रहे खाटू श्याम। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।